बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमने चैप्टर 3 में से टॉपिक डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम इस स्टेटमेंट को चेक करें जो टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बहुत सारा आइडिया हमें इसके नाम से हो जाएगा कि हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ तो अगर आप देखें, एफिनिटी कहते हैं बेटे अट्रैक्शन, और किसके लिए अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन को हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ हमें एक चीज़ ये देखने को मिली वाज़े तौर पर कि हमने किसी एलिमेंट की बात करनी है जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन शो कर रहा होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम पहले एलैबोरेट कर लें, लेट कंसीडर कि ये कोई एटम है और कोई एटम ए कह लें, इसकी वैलेंस शेल में मैं कहता हूँ जी लेट कंसीडर कि 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लाइक हेलोजन्स। ग्रुप नंबर जो 17 है उसमें से कोई हेलोजन है, ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो अब देखें, इस एलिमेंट ने, एटम ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और उसके लिए हमने पढ़ा हुआ या तो कोई लूज़ करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। तो चूँकि इसके पास ऑलरेडी 7 है तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए गेन करेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए क्या शो करेगा? एलिमेंट अट्रैक्शन शो करेगा। इट मीन्स कि जब ये अट्रैक्शन शो करेगा तो कोई एलिमेंट उस वक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? गेन करना चाहेगा। फिर इससे होगा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज है सारे इलेक्ट्रॉन्स पे, तो सेम चार्ज होने की वजह से उनमें हमें क्या चीज़ दिखाई देगी? रिपल्शन दिखाई देगी। कहने का मकसद ये हुआ कि ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन है, शील्डिंग इफेक्ट हम पीछे पढ़ के आए थे। एक नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस जिसको गेन करना चाह रहा है एलिमेंट, उस पर भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। इस वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी रिपल्शन होगी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के साथ। तो वो जो रिपल्शन है बेसिकली वो हमें किस फॉर्म में डिस्कस कर रहे होंगे? एनर्जी की फॉर्म में। तो जब तक वो रिपल्शन ख़त्म नहीं होगी, जैसे कह लें कि दो फ्रीक हैं, उनके दरमियान दुश्मनी है, तो जब तक वो दुश्मनी ख़त्म नहीं होगी वो आपस में दोस्त नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे ही ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज है, उधर से अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जिसको कोई एलिमेंट अट्रैक्शन कर रहा है, गेन करना चाह रहा है, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके आपस में रिपल्शन है। तो उस रिपल्शन बेसिकली वो रिपल्शन किस चीज़ की? एनर्जी की। तो उसको ख़त्म करने के लिए नहीं कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जब तक इनका एनर्जी जो बैरियर है एक तरह से, या जो इनका आपस में डिफरेंस आ रहा है, उसको ये कम नहीं करेंगे या ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ये न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं हो सकेगा और एटम का हिस्सा नहीं बन सकेगा। इस वजह से हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। अगर इसकी हम बात करें तो कुछ इस तरह से करेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। क्या कहा हमने कि एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? रिलीज़। वो जो इनके आपस में रिपल्शन है, वो रिपल्शन ख़त्म होगी बाय रिलीजिंग एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन वैलेंस शेल of an isolated gaseous atom। किस शेल में हमेशा ऐड करेंगे? वैलेंस में। और एटम कब हम ये कंसीडर करेंगे? जब वो फ्री स्टेट में एक तरह से मौजूद। तो ये दरअसल यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हमें अपोजिट दिखाई दी है आयनाइजेशन एनर्जी के। आयनाइजेशन एनर्जी में हम क्या देख रहे होते हैं कि कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज में जाता है, जबकि यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ पे एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिस वजह से एनर्जी लूज़ करता है और किस में कन्वर्ट होता है? नेगेटिव चार्ज। तो थोड़ा सा अगर इसको अलग, ये आपकी बुक का हिस्सा नहीं है वैसे समझा रहा हूँ,
तो इस जगह पे नहीं है, चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लूज़। इस वजह से हम आमतौर पे मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात किया करते हैं बेटे। जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करती हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस वजह से हम उनकी बात क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात किया करते हैं। चूँकि बेटे एनर्जी है तो यकीन इसका यूनिट भी क्या होगा, किलो जूल पर मोल ही हम इसका यूनिट भी डिस्कस किया करें। आपकी हमारी बुक में जो एग्ज़ाम्पल है फ्लोरीन की दी गई है। फ्लोरीन ने बेटे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 7 इसके वैलेंस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा F माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हमने बात किया कि एनर्जी रिलीज़ होनी है जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, तो इसमें डेल H इज़ इक्वल टू -328 किलो जूल पर मोल। माइनस इसलिए लगा रहे हैं बेटे क्योंकि ये एनर्जी सिस्टम से आउट हो रही है, सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रही। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके ट्रेंड्स की। तो आप जानते हैं जैसे हम पीछे 2-3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ट्रेंड्स हम डिस्कस किया करते हैं अलॉन्ग द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। तो ये भी एक तरह से एनर्जी ही है, तो इसका ट्रेंड एज इट इज़ जैसे हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो पीरियड में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, पीरियड में बेटे हमें जो सबसे कॉमन दिखाई देता है वो होता है साइज़, जो कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़। उसकी डिक्रीज़ होने की वजह ये भी होती है क्योंकि नंबर ऑफ़ जो शेल्स हैं रिमेन्स सेम या रिमेन कांस्टेंट। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए बेटे जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो इंक्रीज़ होती है। बेटे जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस की ग्रिप है अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब पड़े होंगे, तो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, जिस वजह से हम ये कहेंगे कि लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हुए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करेगी बेटे, इंक्रीजेस। इसी चीज़ को अगर हम डिस्कस करें अलॉन्ग द ग्रुप्स, तो इसको हम चेंज कर देंगे। आप जानते हैं बेटे ग्रुप में मूव करते हुए लेफ़्ट टू राइट और सॉरी टॉप टू बॉटम साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होने की बेटे सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो नंबर ऑफ़ शेल्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा हो रहे, इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहते जा रहे हैं, तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन भी ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम होगी। क्यों, क्योंकि जो शील्डिंग इफ़ेक्ट होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, शील्डिंग इफ़ेक्ट भी टॉप टू बॉटम क्या होगा, ज़्यादा। इस सारी वजह से जो न्यूक्लियस की ग्रिप है जिसे हम नाम देंगे न्यूक्लियर चार्ज का बेटे वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। अब जब न्यूक्लियस की ग्रिप अपकमिंग इलेक्ट्रॉन पे कम होती जा रही है तो यकीनन इलेक्ट्रॉन्स की अपने आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिपल्शन ज़्यादा होती जाएगी, जिस वजह से टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, सॉरी साइज़ चूँकि बढ़ता जा रहा है तो अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। साइज़ ज़्यादा होता जा रहा है, स्पेस ज़्यादा अवेलेबल है। जब स्पेस ज़्यादा होगी तो यकीनन फिर उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा आसान होगा, जिस वजह से टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। ऐसे ही समझ लें जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि साइज़ कम है। अब एक कमरे में 4 लोग रह रहे हो और यहाँ साइज़ ज़्यादा है, और कोई बड़े साइज़ का कमरा हो और उसमें भी 4 लोग रह रहे हो। एक छोटे साइज़ का कमरा है उसमें 4 लोग, एक बड़े साइज़ का कमरा है उसमें 4 लोग। जो बड़े साइज़ का कमरा है उसमें वो 4 लोग आसानी से रह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू देम। इस वजह से उन्हें रिपल्शन कम फेस करनी पड़ेगी और ओवरऑल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा बेटे यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी हमने फ्लोरीन की हमने बात की कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जब वो F माइनस बनता है, चले मैं यूँ लिख देता हूँ, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन के इसने F माइनस 328 किलो जूल पर मोल। और अभी हम पढ़ के आए कि टॉप टू बॉटम ये क्या होती है, डिक्रीज़। लेकिन बेटे इनमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनता है, तो उसकी है -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो यहाँ बेटे ये देखें, स्टूडेंट्स कुछ ये भी कहते हैं कि ये माइनस में है तो माइनस में ये वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कम होगी। बेसिकली ऐसा नहीं है। यहाँ ये ज़हन में रखें बेटे कि -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसने लूज़ की है। अब एक तरफ या माइनस को भी ये छोड़ दें,
एक तरफ है एक एलिमेंट जो 328 किलो जॉल लूज़ करे, एक है जो 349। एक बंदा हुआ जिसने 328 रुपये किसी को दिए, एक हुआ जिसने 349 रुपये दिए। हुए दोनों की तरफ हुए कम है, इस वजह से हमने माइनस लिखा। तो जिसने 349 दिए हैं उसने असल में ज़्यादा दिए, इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन ज़्यादा है। जबकि टॉप टू बॉटम अभी हमने पढ़ा कि ये क्या होनी चाहिए थी, कम। तो ये बेटे एक एक्सेप्शन है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये, क्योंकि हमने डायरेक्ट यूँ याद किया होता है तो फिर बच्चे के जहन में यही होता है कि फ्लोरीन ऊपर ऊपर है तो इसकी ज़्यादा होगी, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटे सबसे ज़्यादा है, -349 किलो जॉल पर मोल। ये MCQ भी पूछा जा सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्यों होती है। ये एक एक्सेप्शन है और आपके 9th के लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता कि क्यों ऐसा है, ये ज़्यादा क्यों होती है।